फरीदाबाद में आईएएस अधिकारी ने चुनाव प्रचार का एक अनोखा तरीका निकाला है। ये जनाब अपने साथ 2 गधों को लेकर निकले हैं और अब आप सोच रहे होंगे कि चुनावों का गधों से क्या लेना देना। तो चलिए आपको पूरा माजरा समझाते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में 1 अक्टूबर को चुनाव है। ऐसे में सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार कर रही हैं ताकि विधानसभा में जीत हासिल की जा सके। लेकिन वोट पाने के लिए पब्लिक का वोट डालना भी तो जरूरी है, उनका पोलिंग बूथ पर आना बहुत जरूरी है। तो बस अब उन्हीं वोटर्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाने निकले हैं फरीदाबाद के रहने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी प्रवीण कुमार। दरअसल पूर्व आईएएस अधिकारी का मानना है कि हमें दूसरे लोगों की सोच को बदलने से पहले खुद की सोच बदलनी होगी। इसलिए अब वो एक अलग तरीके से वोटर्स को समझाने निकले हैं कि वोट डालना कितना जरूरी है। इसलिए वो ढोल और 2 गधों के साथ लोगों की सोच को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। खुद सुनिए प्रवीण कुमार ने ये आइडिया क्यों निकाला। आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये नज़ारा फरीदाबाद के बड़खल विधानसभा क्षेत्र का है, जहां पर आप देख सकते हैं कि 2001 बैच के आईएएस अधिकारी और फरीदाबाद के पूर्व डीसी और गुरुग्राम जिला के पूर्व नगर निगम कमिश्नर डॉक्टर प्रवीण कुमार 2 गधों को पकड़े दिखाई दे रहे हैं। इनका मानना है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने आचार विचारों पर नियंत्रण खोते जा रहे हैं। वे लोगों को इन गधों के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि लोग अपनी मानसिकता को ठीक करें और सोच समझकर वोट डालें। नहीं, गधे को आप बिल्कुल यूजलेस समझते हो, लेकिन मैं तो नहीं ऐसा मानता। मेरा ऐसा मानना है कि प्रकृति ने जो भी जीव वो बनाया है उसके अंदर कुछ गुण है और कुछ कमियां हैं। तो हमारे को गुण और कमियों दोनों से सीखना है। ये इंसान की सिफत है। इंसान की क्वालिटी यही होनी चाहिए कि उसको हर चीज से लर्न करके अपने जो एटर्नल, जो हमेशा के जो शाश्वत उद्देश्य हैं उनको जो है वो पाए। शाश्वत उद्देश्य क्या है? सच्चाई है, इंसानियत है, सद्भाव है, शांति है। आज क्या है? झूठ का प्रचार है। मनुष्य अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता है। क्या वाकई में वो बुद्धिमान है? मनुष्य अपने आप को समझता है कि मैं साइंस में मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला हूं, लेकिन वाकई में क्या मंगल ग्रह पर पहुंचने से उसके अंदर जो जिंदगी का असली मकसद है क्या उसको पालेगा? असली मकसद क्या है? क्या अशांति मकसद है? क्या झूठ और मकारी मकसद है? क्या हर जगह जो झगड़ा चल रहा है, घर घर में झगड़ा चल रहा है, जात जात में झगड़ा चल रहा है, देश देश में झगड़ा चल रहा है, अलग अलग आप कोई जगह ईंट उठाकर देखिए, समाज में क्या हो रहा है? तो ये तरक्की है। तो इस सवाल को मैं जागृत करना चाहता हूँ। ये केवल सिर्फ एक सीमित इसका दृष्टिकोण नहीं है, एक व्यापक इसका मैं एक सवाल खड़ा करना चाहता हूँ। मनुष्य का अहंकार कितना बड़ा है। वो जो है 80 लाख की गाड़ी में चढ़ के समझता है कि मैं इंसान नहीं हूं और दूसरा इंसान नहीं है। तो ये क्या है? यानी आप लोगों की कहीं की सोच बदलना चाहते हैं। हाँ। जिस तरीके से लोग तरक्की कर रहे हैं उस तरीके से उनकी सोच में भी तरक्की हो। मेरा स्लोगन है, स्वयं से है बदलाव। मैं पहले अपने आप को बदलूं। मेरे अंदर जो गधापन है मैं उसको ठीक करूं। मेरे अंदर जो मैंने इससे सीखना है मैं उससे सीखूं और इसकी जान को अपनी जान जैसा समझूं। इसमें भी तो जान है ना। कभी भी अभी मैं इसके साथ अगर जबरदस्ती करने लगूंगा तो इसको अच्छा नहीं लगेगा। आदमी सारी जिंदगी, मैं मान लो काट रहा हूं किसी जानवर को, उसको सारी जिंदगी काटता रहूं, लेकिन उसके बच्चों को भी काटता रहूं। अगर मेरे को कोई आके कहे आज तेरा टाइम आ गया, आज तेरे को और तेरे बच्चों को काटना है, तो मैं ये कभी भी नहीं कहूंगा बड़ा अच्छा कर रहे हो, चलो कहाँ चलना। तो इंसान अपने लिए कोई और असूल रखता है, दूसरों के लिए कोई और असूल रखता है, इसलिए दुखी। तो जो है बेसिक ये है कि जैसे आप अपने लिए व्यवहार चाहते हो वो दूसरों के लिए करो। आप अपने लिए अच्छाई चाहते हो तो दूसरों के लिए अच्छाई करो। ये बेसिक है। तो उस बेसिक पर कुछ सवाल करना चाहता हूँ। बता दें कि 2001 बैच के आईएएस डॉक्टर प्रवीण कुमार हरियाणा कैडर में कई साल सेवाएं देने के बाद अपने कार्यकाल के दौरान भी अपने कार्य को लेकर एक अनोखे अंदाज में जाने जाते थे, जो कि अपने अनोखे अंदाजों के चलते अक्सर लोगों के बीच चर्चा का विषय भी रहे हैं। लेकिन पूर्व आईएएस अधिकारी प्रवीण कुमार रिटायरमेंट के बाद भी
किसी न किसी विषय को लेकर लोगों को अपने अनोखे अंदाज में जागरूक करने का काम करते रहते हैं। लेकिन अब की बार उनका जो अंदाज है ये बिल्कुल अलग है, जो कि 2 गधों के साथ एक ढोल वाले को लेकर बड़खल विधानसभा की गलियों में घूमकर लोगों को अपना मैसेज दे रहे हैं। इनका कहना है कि जो लोग इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जीने का वास्तविक तरीका भूलते दिखाई दे रहे हैं और अपनी निजी स्वार्थ के चलते एक दूसरे के शोषण करने पर उतारू हो गए हैं, ऐसे लोगों को इन गधों से सीख लेनी चाहिए और अपने काम से काम रखना चाहिए। अब देखना होगा कि पूर्व आईएएस द्वारा चलाए जा रहे इस अजूबे अभियान का लोगों पर कितना असर पड़ता है।